आज हम बात करेंगे उस सियासी बवाल की जिसने देश की राजनीति में मर्यादा और दोहरे मापदंडों पर एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। जी हाँ, अक्सर हम सुनते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन क्या राजनीति में नैतिकता और सम्मान की परिभाषा भी पार्टियों के हिसाब से बदल जाती है? आज का मुद्दा भी इसी दोहरेपन के इर्द गिर्द घूम रहा है। जी हाँ, पहले पूरा वाक्य समझते हैं। बिहार में एक सरकारी कार्यक्रम चल रहा था जहां 1283 आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे। मंच पर मुख्यमंत्री मौजूद थे। तभी एक महिला डॉक्टर नुसरत परवीन अपना नियुक्ति पत्र लेने आती है। तभी अचानक मुख्यमंत्री उसका हिजाब खींच लेते हैं और उस पर सवाल करने लगते हैं। यहाँ पर सोचने वाली बात है कि एक तरफ हम महिला सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाते हैं और दूसरी तरफ एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति सार्वजनिक मंच पर किसी महिला की पसंद या उसकी धार्मिक पहचान वाली पोशाक के साथ इस तरीके से पेश आता है। क्या ये व्यवहार किसी भी नजरिए से सही हम ठहरा सकते हैं? जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला तो विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री को घेरना यहां पर शुरू कर दिया। किसी ने इसे शर्मनाक कहा तो किसी ने इसे सीधे सीधे मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर दी। लेकिन असली मोड़ तब आता है जब विपक्षी खेमे की घेराबंदी के जवाब में एक पुराना वीडियो सामने आता है। यहाँ पर वीडियो में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक महिला का घूंघट उठाते हुए कह रहे हैं कि ये परंपरा अब पुरानी हो चुकी है। अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या राजनीति में इज्जत का भी कोई राजनीतिक दल होता है, जहां एक दल दूसरे पर डबल स्टैंडर्ड यानी कि दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगा रहा है। सवाल पूछा जा रहा है कि जब एक मुख्यमंत्री घूंघट हटाता है तब चुप्पी क्यों साधी गई और जब दूसरा मुख्यमंत्री हिजाब पर हाथ डालता है तब हंगामा क्यों? लेकिन दोस्तों, यहाँ पर असल गहराई में हमें बहुत जरूरत है जाने की। क्या किसी भी नेता को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, ये हक है कि वो समाज सुधार के नाम पर किसी भी महिला की मर्जी के खिलाफ उसके पहनावे को हाथ लगाए, चाहे वो घूंघट हो या हिजाब? ये उस महिला की अपनी गरिमा है और उसकी व्यक्तिगत पसंद का मामला। लोकतंत्र में सहमति सबसे ऊपर होती है। सुधार और शालीनता के बीच एक बेहद ही बारीक लकीर होती है और जब सत्ता की गलियारों में बैठे लोग उस लकीर को लांघते हैं तो वह केवल एक विवाद नहीं बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर भी हमला बन जाता है। यहाँ पर जो यूथ है उनको भी समझना जरूरी है कि नियम एक के लिए अलग और दूसरों के लिए अलग नहीं हो सकते। अगर किसी महिला की गरिमा का उल्लंघन एक जगह गलत है तो वह दूसरी जगह भी उतना ही गलत है। क्या हम एक ऐसे समाज की तरफ बढ़ रहे हैं जहां महिलाओं के सम्मान को सिर्फ चुनावी फायदे के तराजू में तोला जाएगा? और आखिर में हम सभी को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सोचने और समझने की जरूरत है कि इज्जत सभी के लिए बराबर होती है, चाहे वह महिला किसी भी धर्म की हो या वह किसी भी परंपरा को मानती हो। यहाँ पर नेताओं को भी समझना होगा कि वो जनता के सेवक है, ना कि उनके निजी जीवन के मालिक। जब तक राजनीति में ये मेरा नेता सही और तुम्हारा नेता गलत वाली सोच रहेगी तब तक असली मुद्दे गौण रहेंगे। सम्मान का कोई विकल्प नहीं होता, इसमें किसी भी तरह का बट या इफ नहीं होना चाहिए।